तो प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने कंटिन्यूटी पर ज़्यादा बात की थी। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी को देखेंगे कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहलाता है, हम क्या क्या करके आसानी से उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है अगर इस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट है। इस डेरिवेटिव को हम ऐसा लिखते थे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। फिर देखो हमने इसकी डेफिनेशन को दो टुकड़ों में तोड़ा था, एक राइट हैंड डेरिवेटिव बनाया था, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच। दूसरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बनाया था, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच। देखना, अगर ये दोनों एग्जिस्ट होते हैं और इन दोनों की वैल्यू सेम होती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन एफ एक्स पॉइंट ए पर डिफरेंशिएबल है। माने पॉइंट ए पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हो तो फटाफट उसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, देखो दोनों एग्जिस्ट होते हैं कि नहीं और उनकी वैल्यू सेम है कि नहीं। तो इन दोनों डेफिनेशंस को अच्छी तरह से याद कर लो। डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये वाली चीज भी एफ डैश ए के इक्वल है और ये वाली चीज भी एफ डैश ए के इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, the number of points where the function y is equal to fx shown below is not differentiable। अब यहाँ तो है ना फंक्शन की डेफिनेशन है ही नहीं, तो फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करें। तो इसका एक सिंपल सा रूल है, अगर फंक्शन के ग्राफ में जहां शार्प टर्न्स आते हैं उन पॉइंट्स पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। इस लाइन को अच्छी तरह से लिख लो, जहां कहीं भी फंक्शन के ग्राफ में शार्प टर्न दिखे वह फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। फिर डिफरेंशिएबिलिटी कभी भी एंड पॉइंट्स पर नहीं देखी जाती। यहां देखो, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जब फंक्शन के ग्राफ में एकदम उतार चढ़ाव है, तो हम कहेंगे कि दो पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन पूछा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स then which is not correct। देखो, जिस फंक्शन का ग्राफ आसानी से बन सकता हो उसे तुरंत बनाओ। हमारे पास था एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। देखो, हम इसका ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं। अरे मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ तो बढ़िया बनाते थे, v जैसा ग्राफ, या y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। देखना, एफ एक्स दिख रहा है पॉइंट 0 पर कंटिन्यूअस है, माने ऑप्शन सी करेक्ट है। यहां पर फंक्शन में अचानक टर्न आया है इसलिए यह डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब ऑप्शन डी भी करेक्ट है। सिर्फ अब ये दो ऑप्शन चेक करने रह गए कि आर एफ डैश 0 कितना और एल एफ डैश 0 कितना। जरा आर एफ डैश 0 को देखो तो लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन में एच। या एक्स की जगह एच रख दो तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ एच। एक्स की जगह 0 रखो तो एफ 0 की वैल्यू 0 बन गई अपॉन में एच। मॉड ऑफ एच मतलब एच, तो एच अपॉन एच। इसको लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 मतलब आर एफ डैश 0 1 है। यह ऑप्शन भी करेक्ट है, तो कौन सा इनकरेक्ट है, डी वाला।
अगला देखो फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। हमें दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वेन एक्स लेस देन इक्वल टू 2, 5 माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन 2। तो आर एफ डैश कितना है? चलो देखें। अब हमारे पास फंक्शन बन गया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 2, 5 माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन 2। पॉइंट 2 पर जरा फंक्शन की वैल्यू देखो। यहाँ x लेस देन इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस एक्स थी, तो यहाँ x की जगह 2 रख दो। अब आर एफ डैश 2 मतलब क्या? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 अपॉन एच। देखो जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 5 माइनस एक्स है, तो यह लिख दे 5 माइनस एक्स माइनस एफ 2 मतलब 3, 5 माइनस एच माइनस एफ 2 मतलब 3, एफ 2 प्लस एच था ना यहाँ। तो देखना फंक्शन की वैल्यू क्या लिखोगे? 5 माइनस एक्स की जगह 2 प्लस एच, एफ 2 मतलब 3 अपॉन में एच। इसे ही ऐसा बना सकते हो लिमिट एच टेंस टू 0 ये माइनस एच अपॉन एच, मतलब लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1। तो आर एफ डैश 2 की वैल्यू हमारे पास बनी माइनस 1। एल एफ डैश 2 पूछा, देखना। तो एल एफ डैश 2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 अपॉन में माइनस एच। देखो जब x की वैल्यू 2 या 2 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस एक्स है, तो यह लिख दिया 1 प्लस एक्स मतलब 2 माइनस एच, एफ 2 कितना था 3 अपॉन में माइनस एच। इसे लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच मतलब लिमिट एच टेंस टू 0। देखो ये 1, तो एल एफ डैश 2 की वैल्यू बन गई 1। फिर पूछा था कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। कंटिन्यूअस कब होगा? जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी। जरा लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स निकालो तो लिमिट एक्स टेंस टू 2। देखो जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है तो फंक्शन की वैल्यू 5 माइनस एक्स है, x की जगह 2 रख दो तो यह बन गया 3। जरा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स निकालो तो बताओ, तो जब x की वैल्यू 2 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स, x की जगह रख दो 2 3, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और पॉइंट 2 पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका आंसर लिख देंगे ट्रू। अगला क्वेश्चन पूछा लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर ब्रैकेट एक्स मतलब आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो साहब इन 4 ऑप्शंस को हमें पूरा करना है। जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है तो स्टूडेंट के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, बाकी ऐसा इसमें कुछ नहीं है। देखना 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। हमसे पूछा है कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स कितना, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच। देखना यहाँ x की वैल्यू 2 से कम हो गई तो फंक्शन की वैल्यू थी x इंटू स्क्वायर ब्रैकेट x, ये x इंटू स्क्वायर ब्रैकेट x। ये लो
आप देखो 2 माइनस एच में कंटेंट सबसे बड़ा इंटीजर ये 1 है, ये 2 है, तो 2 माइनस एच यहां आएगा। इसके जस्ट पहले पढ़ने वाला इंटीजर मतलब 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये बचा 2 माइनस एच मतलब 2, तो यहां लिख दोगे 2। अगला क्वेश्चन पूछा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ। चलो, जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन थी तो फंक्शन की वैल्यू सीधी नहीं लिख सकते थे कि x माइनस 1 इंटू एक्स। एक्स की जगह सीधा 2 पुट कर दो, वैल्यू 2 मतलब इसकी वैल्यू भी 2 बनेगी। अगला क्वेश्चन पूछा कि एल एफ डैश 2 कितना है। चलो साहब, एल एफ डैश 2 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 f2 माइनस एच माइनस f2 अपान में h माइनस h। देखना है x की वैल्यू 2 से कम हो गई तो फंक्शन की वैल्यू ये थी, लिख दे इसकी जगह 2 माइनस एच स्क्वायर ब्रैकेट 2 माइनस एच f2। देखना है x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू यहां से निकालोगे, यहां x की जगह 2 रखो तो 2 माइनस 1 इंटू 2 ये f2 के इक्वल हुआ, मतलब f2 हो गया 2 अपान माइनस एच। अब तो बोल पाओगे कि नहीं 2 माइनस एच में कंटेंट सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो 1 है, तो 2 माइनस एच माइनस 2 अपान माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 मतलब 1, तो एल एफ डैश 2 कितना हो गया 1। आप जरा आर एफ डैश 2 देखो तो देखना आर एफ डैश 2 इज इक्वल टू लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 f2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन में h। जब फंक्शन x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देने तो फंक्शन की वैल्यू यहां लिखी हुई है, x की जगह लिखते जाओ 2 प्लस एच माइनस 1, x की जगह 2 प्लस एच, f2 हमारे पास आया था 2 अपॉन में h। देखना तो जरा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन में h। लिमिट h टेंस टू 0 देखो ये बन गया h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 2 माइनस 2 अपॉन में h। तो लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 2, h की जगह 0 रख दो तो ये बन गया 2, तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव है 2। अगला क्वेश्चन, if fx is a function then which one of the following is incorrect? If f is continuous then f square is continuous। याद रखो कि अगर f कंटिन्यूस है तो f की पावर n ऑलवेज कंटिन्यूस है, जहां n कोई भी नेचुरल नंबर है। फिर अगर f कंटिन्यूस है तो मॉड ऑफ f भी कंटिन्यूस होता ही होता है। If f is continuous then f is differentiable। देखो यही वाला फंक्शन देखो ये कंटिन्यूस है, पर क्या ये डिफरेंशिएबल है? नहीं है। उसने कहा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो सी वाला इनकरेक्ट है। याद रखो कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन नेसेसरली कंटिन्यूस होता है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन is necessarily continuous। पर ऐसे कई फंक्शन है जो कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, जैसे ये।
तो कभी भी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एक साथ ऑप्शन में हो तो पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो नेसेसरली कंटिन्यूअस होगा, तो दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो आज का 6th क्वेश्चन देखो, लेट एफ एक्स बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है। अब समझो कि एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब एफ डे से एग्जिस्ट है। जरा सोचो तो एफ डे से मतलब क्या था कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपान में एक्स माइनस ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं एफ डे से। हमें उस लिमिट को इवेल्युएट करना है, कौन से? ये समझ लो, लिमिट x टेंस टू a एक्स स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स अपान में x माइनस ए। थोड़ा सा जरा इसको मॉडिफाइड करो, देखना एक्स स्क्वायर एफ ए या माइनस ए स्क्वायर एफ ए कर दो, प्लस ए स्क्वायर एफ ए कर दो, माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स कर दो। ऐसा क्यों किया अभी समझ जाओगे। इन दोनों में से एफ ए को कॉमन करो, कर दो तो जरा, तो यह बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान एक्स माइनस ए। यहां से माइनस ए स्क्वायर कॉमन कर दो तो यह बन गया एफ एक्स माइनस एफ ए अपान एक्स माइनस ए। बोलो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? जरा इसको ही देखो तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये एफ ए, ये एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए मतलब एक्स प्लस ए माइनस ए स्क्वायर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपान में एक्स माइनस ए। यहाँ x की जगह a लिख दो तो यह बन गया 2a एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डे से। इसका मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा, इफ f2 is equal to 4 and f2 is equal to 1 then limit x tends to 2 x f2 minus 2 fx upon x minus 2 is equal to कितना? देखना, हमें दिया था कि f'2 की वैल्यू 1 के इक्वल है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 fx माइनस f2 अपान x माइनस 2 1 के इक्वल है। अरे डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगा दो। अब इस लिमिट को इवेल्युएट करना है। थोड़ी देर के लिए l मान लो एक्स एफ टू माइनस 2 एफ एक्स। अब देखो हम यहाँ दूसरी टेक्निक सिखा देते हैं। कुछ नहीं करना, डी हॉस्पिटल रूल लगाना। ऊपर डिफरेंशिएट करो तो न्यूमरेटर को, तो यह बन गया हमारे पास सिर्फ f2 माइनस 2 एफ डैश एक्स। डिनोमिनेटर को डिफरेंशियल करो तो 1। अरे पूरा पहले जैसी प्रोसेस नहीं करना। क्या करोगे? सीधा डी हॉस्पिटल लगाओ। पहले वाले क्वेश्चन में बिना डी हॉस्पिटल लगाए सॉल्व करके दिखा दिया कि अगर नहीं आता हो तो वैसा कर सको। चलो साहब, ये हो गया f2 माइनस 2 एफ डैश 2। जरा देखना तो f2 कितना था? 1। f2 कितना था? 4। f'2 कितना था? 1। इसके वैल्यू बन गई 2। ऑप्शन सी करेक्ट। चाहो तो इस वाले क्वेश्चन को डी हॉस्पिटल से करके देख लेना। अगला क्वेश्चन था, ए फंक्शन f सेटिस्फाइज द इक्वेशन fx प्लस y इज इक्वल टू fx इंटू fy एंड fx नॉट इक्वल टू 0 if fx is differentiable at x is equal to 0 and f dash 0 is equal to 2।
हमें दिया है कि एफ डैश 0 की वैल्यू 2 के इक्वल है। हमसे पूछा है कि एफ डैश एक्स कितना है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिखोगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान में एच। लिख दें ऐसा। जरा देखना, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई था, तो एफ एक्स प्लस एच को हम ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू एफ एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। अरे ऐसा दिया है ना कि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है एफ एक्स इंटू एफ वाई। यहां से एफ एक्स को तो बाहर कर दो, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच माइनस 1 अपॉन एच। अब हमें सिर्फ इस लिमिट को इवेल्युएट करना रह गया, इसको मान ली। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि एफ डैश 0 इज इक्वल टू 2 है। सिंस एफ डैश 0 इज इक्वल टू 2 therefore limit h tends to 0 f 0 plus h minus f0 upon h is equal to 2। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो कि लिमिट h टेंस टू 0, देखो f0 प्लस h को यूं लिख दें f0 fh माइनस f0 अपॉन में h इज इक्वल टू 2। यहां से f0 कॉमन कर लो, तो लिमिट h टेंस टू 0 fh माइनस 1 अपॉन h इज इक्वल टू 2। देखना यहां अगर f0 कहीं मालूम पड़ जाए तो ये लिमिट आसानी से निकल सकती है। फिर से उस रिलेशन पे चलो कि fx प्लस वाई इज इक्वल टू था fx इंटू एफ वाई। एक्स और y दोनों की जगह 0 पुट कर दो तो लिख सकते हो f0 इसी को ऐसा लिख सकते हो f0 इज इक्वल टू f0 का स्क्वायर। यहां से यूं लिख सकते हो कि f0 की वैल्यू 1 के बराबर है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 कभी नहीं थी। f0 1 हो गया तो इस लिमिट की वैल्यू आ गई, लिमिट h टेंस टू 0 fh माइनस 1 अपॉन h इज इक्वल टू 2 हो गया। इसकी जगह 2 लिख दो तो f डैश x की वैल्यू बन गई 2fx। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो ये कुछ बढ़िया क्वेश्चंस थे। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।